राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी एकदम झमाझम टमाटम कमाकम क्लास में। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे हमारे क्या लिखा हुआ, अनुपात और समानुपात। आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात और देखेंगे अनुपात और समानुपात में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जो हमारा आंसर गलत ही आ जाता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं, क्योंकि हमारा टाइम तो खोटा करना नहीं है, क्योंकि हमें सवालें करनी है। तो चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। तो देखिए अनुपात और समानुपात में पहले मैंने ये दो क्वेश्चन ले रखे हैं। आपका है 15:16 समानुपाते यक्स अनुपाते 12। सबसे पहले आप जान लीजिए, जब कभी भी आपका इस प्रकार से अनुपात लगा हो किन्हीं दो संख्याओं के बीच, तो ये क्या होता है, मतलब ये 1/2 के रूप में लिखे गए होते हैं। और अगर किसी संख्याओं के बीच में आपको समानुपात इस प्रकार से मिल जाए तो ये क्या होता है कि 2/6 आपका लिखा गया, मतलब समानुपात बराबर बराबर होता है। समानुपात की जगह पे हम क्या करते हैं, बराबर लिखते हैं, और अनुपात की जगह पर क्या करते हैं, बटा करते हैं, मतलब उसका भाग करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए क्या कह रहा है आपका कि 15:16। तो अनुपात के लिए मैंने बताया कि आपको बटे में कर लेना है, तो क्या करेंगे, हम सीधा इसका लिखेंगे 15/16। और समानुपात के लिए क्या बताया, आपको बराबर करना है, कि इसका मतलब होता है बराबर। हमने लिख दिया बराबर। यक्स है आपका, यक्स लिखेंगे सिंपली, और बटा लगाएंगे क्योंकि हमारा अनुपात है, और नीचे लिखेंगे 12। अब देखिए, अब आपका ये आसान हो गया ना। अब तो आपको पता होगा कि क्या करना है। तो अब क्या करते हैं हम, इसमें होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और इसका इसमें होता है, ठीक है। चाहे इसका इसमें कीजिए, मतलब इसका एक दूसरे का इधर का इधर होगा, इधर का इधर का, जब भी बराबर के इस पार उस पार दोनों भाग में संख्याएं हो। तो देखिए 12 का अगर इसमें करेंगे तो हम हो जाएगा 15 × 12 बराबर यक्स × 16। देखिए मैं इसका गुना काहे लिए नहीं की, क्या कि अलग अलग रखेंगे तो अभी हमारा जो काटने में ना वो आसानी हो जाएगी। उस तरह हम गुना करेंगे फिर काटेंगे तो वही चीजें आएगी। तो हमें कोशिश करना है कि जो छोटा पद है उसे छोटे में रखना, क्योंकि हमें कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं है, हमें कैलकुलेशन जल्दी से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। फिर हम यक्स को क्या करेंगे, इसी साइड छोड़ देंगे या फिर इस साइड लेके चले जाइए। यक्स को एक साइड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा है 15 × 12, और देखिए आपका 16 क्या है, गुणा में है ना। तो जब इधर से आपका इधर था ना, मतलब बराबर की इधर को चाहे इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, वो तो बात वही होती है, बराबर उधर एक दूसरे के ही रहता है। तो यहाँ पे 16 गुना में था, इधर आएगा क्या होगा, हमारा बटा में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए किससे कटेगा, हम देखिए जब भी काटना होता है तो हम क्या करते हैं, काटने के लिए हमें ऐसी संख्या ढूंढनी चाहिए, ऐसा नंबर ढूंढना चाहिए जो ऊपर और दोनों को एक साथ काटे, मतलब एक ही नंबर से दोनों कटना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या हो जिसके पहाड़े में ऊपर नीचे दोनों का आता हो। तो इसमें देखिए आपका 4 का ऐसा एक पहाड़ा है जिसमें आपका 16 भी आता है और 12 भी आता है। तो अगर हम 4 से कट करेंगे, देखिए 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, 3 बार में ये गया, 4 बार में ये खत्म। अब देखिए कुछ कट रहा है हमारा, 15 4 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, 3 और 4 कटेगा नहीं कटेगा। तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, इनका ऊपर ऊपर का गुना कर लेंगे और नीचे जो भी है उसका गुना कर लेंगे। 15 तिया कितना हो जाएगा हमारा, 45 हो जाएगा, और बटा कितना है 4, मतलब 45/4 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर अगर पॉइंट में लेके जाएंगे तो हम पॉइंट में निकाल लेंगे कि पॉइंट में हमारा क्या आंसर आएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 3:5 समानुपाते 21 मतलब यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया है, मतलब आप जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है वहां पे आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 3 अनुपात लगा है तो बटा लगाएंगे, 5 लिखेंगे, जो कह रहा है सिर्फ वही करते करते चले जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए समानुपात है, समानुपात की जगह पे क्या करेंगे, हम बराबर लगाएंगे। आपका कितना है 21 है, और अनुपात है तो बटा लगाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यक्स मान लेते हैं, ठीक है। आप ए भी मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 × यक्स बराबर 21 × 5, ठीक है। ये इधर चला गया, इधर चला गया। अब देखिए हमें यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यक्स को हम इस तरफ छोड़ देंगे, 21 को इधर लेके चले जाएंगे। तो क्या होगा, यक्स बटा 21 × 5, और अगर 3 इधर क्या है, गुना में है, तो इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ये हमारा नियम होता है।
तो देखिए 3 से हमारा 21 कट जाएगा ना, 3 से कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। और 7 का गुना जब 5 में करेंगे तो कितना होगा, यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अनुपात और समानुपात के सवाल कुछ इस प्रकार से, जब आपको ये सिंपल सी सवाल दी हुई तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। बस क्या करेगा, आपको घुमाएगा, कहीं आपको यहाँ पे यक्स देगा, यहाँ पे नंबर दे देगा, कभी आपको यहाँ पे यक्स देगा, यहाँ पे नंबर दे देगा, कभी यहाँ पे यक्स दे देगा, यहाँ पे नंबर, मतलब सिर्फ यक्स को आगे पीछे कर सकता है और नंबर आपका बदल सकता है, और मतलब चीजें इसी तरीके से आपकी सॉल्व होंगी। तो चलिए अगर हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपका 2 क्वेश्चन और लेकर इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अनुपात और समानुपात में आगे बढ़ेंगे कि हमारी कौन सी टाइप आगे होती है। तो देखिए क्या करना है, 15 लिखेंगे सिंपली इस क्वेश्चन में। अनुपात है तो क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, बटा लगाएंगे, उसके बाद लिख देंगे 23। समानुपात है तो क्या करेंगे, जी बिल्कुल बराबर करेंगे, उसके बाद यक्स लिखेंगे सिंपली। अनुपात है तो बटा करेंगे और 46 कर देंगे, आपका ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जी बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें। देखिए अगर इसका इसमें करेंगे तो ये होगा 15 गुने 46 बराबर कितना हो जाएगा, 23। आपका होगा 23 गुने यक्स। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, चाहे इधर इसको इधर कर लें या फिर उधर ही करके, चलिए ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं 15 गुना 46 बटा 23 ला लेते हैं, क्योंकि 23 उधर गुना में है, उधर आएगा तो किस में हो जाएगा, हमारा भाग में हो जाएगा। 23 दूना आपका 46 हो जाएगा, तो यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सवालें हमारी सॉल्व होती हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग इस प्रकार की सवालें लगाइएगा तब और अच्छे से आएगा। देखिए इसे करेंगे 12, अनुपात का मतलब भाग 35, समानुपात मतलब बराबर, यक्स अनुपात मतलब बराबर बटा और 14। देखिए अब इसका इसमें गुना करेंगे, इसका इसमें करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12 गुने 14 बराबर क्या हो जाएगा, यक्स गुना 35। यही होगा ना आपका। अब देखिए यक्स को इधर छोड़ देंगे, 35 को इधर लेके चले आएंगे, 12 गुने 14, यक्स उधर रहेगा, 35 आपका यहाँ आ गया बराबर यक्स। अब देखिए कुछ ऐसा है जो ऐसा कोई पहाड़ा निकालिए जिससे हमारा नीचे का भी अंक कटे ऊपर का भी। आप देखिए 7 है, 7 को 2 बार करेंगे 14 होगा और 5 बार करेंगे 35 होगा। अब देखिए कुछ कटेगा, ये है 12, ये है 2, ये है 5, मतलब कुछ नहीं कटेगा। तो यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और नीचे आपका 5 है तो 5 सिंपली लिख देंगे, 24 बटा 5 आएगा। अगर पॉइंट में आंसर आया तो आप पॉइंट में निकाल लीजिए, नहीं इस तरह से आ रहा है। पॉइंट में अगर करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा और 0.8, 4.8 हमारा आंसर आएगा। तो जिस प्रकार से उसमें ऑप्शन दिया उस प्रकार से आप निकाल के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो अनुपात और समानुपात में आपने देखा होगा कि आपको नंबर्स दे देंगे, उसके बाद कहेंगे इसका मध्यानुपात बताइए, इसका तृतीयानुपात बताइए, इसका चतुर्थानुपात बताइए, इसका प्रथमानुपात बताइए। तो चलिए वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे फॉर्मूला, या फिर चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में अच्छे से आए। तो देखिए जो हमारा प्रथमानुपात होता है उसमें आपका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू बी अपान में c। ठीक है, उसके बाद हमारा द्वितीय नहीं आता बल्कि क्या आता है, मध्यानुपात आता है। मध्यानुपात में क्या होता है, ये तो सब मध्यानुपात ज्यादातर पूछा जाता है, a इंटू बी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में आपका क्या होता है, ये होता है आपका b स्क्वायर अपान में a। उसके बाद होता है आपका चतुर्थानुपात। ठीक है, तो चतुर्थानुपात में आपका क्या होता है, b इंटू सी अपान में a। आपके ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है ताकि आपको मतलब सवाल आपकी जल्दी से आ जाए, नहीं सोचते रहेंगे इसको निकालें तो निकाले कैसे। तो चलिए जितना हमारा ये 4 रूल्स हैं, क्वेश्चन में हमें दे दिया आपका 12, 15 और 18 का क्या निकालना है, हमें प्रथमानुपात निकालना है, प्रथमानुपात। अब कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ पे भाई ए बी सी तो दिया ही नहीं है, हम निकाले तो निकाले कैसे, यहाँ पे तो नंबर दे दिया 12, 15, 18, अब ये कैसे होगा। तो देखिए ये कैसे होगा, जब भी नंबर्स हमारे क्रम के अकॉर्डिंग दिए होते हैं तो हमारा पहला वाला क्या होता है, ए होता है, दूसरा वाला बी होता है और तीसरा वाला क्या, सी होता है। इस प्रकार से होता है। ए बराबर आपका कितना है 12, बी बराबर 15, सी बराबर 18। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले पे रख देना। क्या है, ए इंटू बी तो मतलब 12 गुने 15 और अपान में कितना है, सी मतलब 18। देखिए कुछ इसमें से कट रहा है, आप अगर 3 से काटेंगे तो कट रहा है। देखिए हम काटते हैं, 3 चौक 12,
3 छंग 18, ठीक है, 3 से भी और कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 5 बचा 2 बचा, मतलब 5 और 2 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10, मतलब 12, 15 और 18 के बीच में जो हमारा प्रथमानुपात क्या होगा वो होगा 10, ठीक है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं कि मध्यानुपात किस तरीके से निकाला जाता है। तो अगर इसमें हमें सवाल दे मान लो उसने दे दिया कि आपको 16 और 36 का क्या निकालिए मध्यानुपात, ठीक है, 16 और 36 का आपको दे दिया मध्यानुपात, तो क्या करेंगे, ये हमारा a है और ये हमारा b है, हम लगाएंगे अंडर रूट a मतलब 16 इंटू 36 मतलब 36 मतलब b की जगह पे क्या है 36 है, a की जगह पे हमारा कितना है 16 है। अब देखिए चाहे तो आप इसका गुना कर लें, उसके बाद जो वर्गमूल बने वो निकालें, वर्ग बने, और अगर हम चाहें तो क्योंकि हमें कैलकुलेशन बढ़ाना थोड़ी ना है, हमें आंसर से मतलब हमें कैलकुलेशन लंबा खींच के क्या मतलब है, तो हम क्या करते हैं कि अगर सिंपली जिसका स्क्वायर निकल रहा है हम उसको ऐसे निकाल लेते हैं। 16 हमारा किसका स्क्वायर होता है, आपका 4 का होता है, गुने 36 किसका होता है 6 का होता है। अब हम 6 का गुना 4 में कर दे 24 हो जाएगा, और 24 ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उस तरह आप करेंगे, इनका दोनों का गुना करेंगे तो आपका आएगा 24 का कितना होता है 576 आएगा, तो आप फिर उसका 24 का वर्ग होता है, ऐसे देखेंगे तो उसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन पड़ जाएगा ना। इस तरह से 16 है 4 निकाले 6 लिखे 6 24 आपका काम खत्म। इस प्रकार से मतलब कैलकुलेशन हमें जल्दी करना है, कैलकुलेशन ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ में। जिसका कैलकुलेशन अच्छा है उसका तो पेपर निकल जाता है, जिसका कैलकुलेशन अटका देता है, सवालें सबको आती रहती हैं, सारी सवालें आती रहती हैं कुछ को छोड़कर, लेकिन क्या होता है कि हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम सबको कैलकुलेट करके निकाल सकें, उसको बता सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा तृतीय अनुपात पे। तो देखिए आपका क्या है कि मध्यानुपात और तृतीय अनुपात में सिर्फ आपको ए और बी देगा, ये हमेशा याद रखिएगा, वरना सोचें कि अगर सी दे दिया और तृतीय अनुपात पूछ लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। सवाल में आपको जब भी देगा वो ए और बी ही देगा। तो देखिए अगर हमें तृतीय अनुपात निकालना है, मान लीजिए हमें दे दिया आपका मान लो 36 और 15, इसका क्या करना है, हमको निकालना है तृतीय अनुपात, ठीक है, इसको हमें निकालना है तृतीय अनुपात। तो क्या करेंगे, आपका तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर अपान में, देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा था, लेकिन आप लोग जब भी सॉल्व कीजिए ना तो उसमें फॉर्मूला जरूर लिखिए। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे ना आपको ना याद हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं मतलब उस टाइम पे तो हम देखते रहते हैं, हमने हाँ ये चीज ये है, हमने नंबर लिखा और सॉल्व कर दिया, लेकिन पेपर में हमें थोड़ी ना फॉर्मूला बगल लिखा रहेगा कि आपका ये फॉर्मूला इस पे लगाइए। जब हम उसे बार बार लिखेंगे रिपीट करेंगे तब हमें चीजें याद रहेंगी और हमें पेपर में भी याद रहेगा। तो कोशिश कीजिए जितनी बार आप क्वेश्चन लगाइए उतनी बार आप फॉर्मूला भी लिखिए। यहाँ पर भी मैंने नहीं लिखा था, ये होगा a इंटू बी अपान में c। ये क्या होता है हमारा प्रथमानुपात होता है, ये क्या होता है मध्यानुपात होता है, और ये क्या होता है तृतीय अनुपात होता है। तो चलिए हमारा b इसमें कितना है, b है हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर मतलब 2 बार 15, ठीक है। उसके बाद 36 हमारा a है, 36 लिख देंगे। देखिए कुछ कटेगा इसमें जी, बिल्कुल 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 कटेगा। अभी देखिए 15, अभी 12 और 15 कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 चौक 12। अब देखिए कुछ कटेगा, ऊपर 5 नीचे 4, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो आपका 5 पचम 25 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अगर हम इसे मतलब आपको ऐसे देता है तो आप ऐसे आंसर बताइए, और अगर पॉइंट में देता है तो पॉइंट में निकाल लीजिए। तो क्या होगा 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, मतलब 6.25 आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद हमारा आता है चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात में क्या होता है, आपका होता है b इंटू सी अपान में a, आपका ये फॉर्मूला होता है चतुर्थानुपात का। अब देखिए इसमें अगर हमें सवाल कुछ इस प्रकार से दे दे, मान लीजिए दे दिया जाए आपको कि 7, 14 और आपका
12 ले लीजिए। 12 का क्या करना है आपको, चतुर्थानुपात निकालना। तो इसमें क्या है, b इंटू सी अपान में a। तो b आपका कितना है, ये है आपका b, ये है आपका a और ये है आपका c। यहाँ पे लिख देते हैं, हम कर लेते हैं। तो b आपका कितना है, 14 है, 14 लिख लेंगे सिंपली। और c आपका कितना है, 12 है, 12 लिख लेंगे। नीचे कितना है, a आपका कितना है, 7 है, 7 लिख लेंगे यहाँ पे बस। अब देखिए कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 हो गया आपका, और 12 दूनी आपका कितना हो गया, 24। 24 हमारा क्या हो गया, चतुर्थानुपात आंसर आ गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा प्रथमा, मध्या, तृतीय और चतुर्थानुपात निकाला जाता है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आपका 2 टॉपिक ही क्लियर करेंगे। आप लोग इसकी सवालें लगाइएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।